गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो नंबर 4 ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो बेसिकली वी आर डूइंग डेटर सिस्टम। ठीक है। तो ये जो मैंने सीरीज बनाई है ये आपकी पूरी प्रैक्टिस के लिए बनाई है, जिसमें मैंने आपकी जो टेक्स्ट बुक है जेआर मोंगा उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली वी हैव डन 6 क्वेश्चंस, राइट। 6 क्वेश्चंस हैं और दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। एक जेआर मोंगा आपकी टेक्स्ट बुक है, एक आपकी बीके गोयल है। ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद, मतलब और भी बुक्स हैं ऑब्वियसली, बट ये दो बुक्स काफी चलती हैं। अभी तक बच्चों हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं डेटर सिस्टम के, और फिर अब हम नेक्स्ट, सॉरी, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम, लेट अस स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। एक्स अ कंपनी हैज अ ब्रांच। एक्स जो है एक कंपनी है, उसकी ब्रांच है दिल्ली में। ठीक है। इट हैज ब्रांच एट दिल्ली एंड गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। भाई अगर 33 1/3% होता है ना, तो इसका मतलब ये 1/3 है। ठीक है। 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 33 1/3% आता है। तो ये परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपका जो प्रॉफिट है दैट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, तो भाई प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट 1 रुपया हो गया, ये प्रॉफिट होता है। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट आपके 3 रुपए हो गए। तो सेल्स कितनी है? तो सेल्स आपके हो गए 4 रुपए। अगर 3 रुपए आपकी कॉस्ट आई, 1 रुपए उसमें प्रॉफिट कमाना है, तो आप 4 रुपए में बेचोगे। ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट तो 1 है, तो ये प्रॉफिट 1 ही रुपए आना चाहिए। सेल्स कितना आ गया? 4, तो इधर सेल्स का जो रेशियो है दैट इज 4। इसका मतलब प्रॉफिट अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो प्रॉफिट 1/4 ऑन सेल्स हो गया। ठीक है। तो वो मुझे समझ आ गया। ठीक है। अब हम आगे कहानी बढ़ाते हैं। कह रहा है भैया डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग करके दिखाओ। ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स, पेटी कैश, ये सब मुझे दिया हुआ है। ठीक है। डेटर्स का 10,000, पेटी कैश 1,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक इनवॉइस प्राइस। ठीक है। स्टॉक का क्या है? इनवॉइस प्राइस गिवन है। कैश सेंड बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ये हमें कैश मिला है, मतलब हेड ऑफिस ने भेजा है ब्रांच को। ठीक है। तो उसमें ये दिया हुआ है, फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट नाम की ये दिए हैं, बेड डेट्स। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये दिया हुआ है, और पेटी एक्सपेंसेस के नाम के ये पैसे दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमें ब्रांच में क्या क्या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हुए हैं वो ये दिए हुए हैं। गॉट इट। फिर हमें दी हुई है सेल्स। सेल्स कितनी दी हुई है? सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स एंड गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन। पीडीएफ आपको वीडियो नंबर 1 में मैंने शेयर करी हुई है। ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है। गुड्स सेंड टू ब्रांच टू हेड ऑफिस इतना दिया हुआ है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, स्टॉक एट एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ब्रांच। ठीक है। हेड ऑफिस ने जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो 88,000 है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भाई प्रिंट आउट निकाल के रखो। ठीक है। ऑलवेज कीप द प्रिंट आउट। गॉट इट। चलो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हम बना रहे हैं बेटा दिल्ली ब्रांच अकाउंट। क्या बना रहे हैं? दिल्ली ब्रांच अकाउंट। तो जो दिल्ली ब्रांच अकाउंट है,
चलो लेट अस स्टार्ट। तो भाई मुझे दिया हुआ है टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, आप सबने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो भाई उसमें दिया हुआ है डेटर्स दिया हुआ 10,000 रुपए के, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं पैटी कैश, दिया हुआ है 1,000 रुपए के। फिर दिया हुआ फर्नीचर, दिया हुआ 2,000 रुपए के। फिर दिया हुआ स्टॉक, और स्टॉक किस पे दिया हुआ, इनवॉइस प्राइस, क्योंकि आप क्लियरली लिख रहे हो कि भाई ये इनवॉइस प्राइस है, क्योंकि इसका लोड उतारना पड़ेगा, ठीक है। इनवॉइस प्राइस पे दिया होता है तो लोड उतारना पड़ता है, दैट इज ₹8,000, ठीक है। तो ये आपका सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर जैसे ही आपको ये पता लग गया भैया ये है, तो इसका लोड यहाँ साथ साथ उतार दो, तो उसको लिखते हैं बाय स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं, बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो ये 1/4, इसमें लोड कितना हो गया, 1/4, ठीक है। अभी हमने पीछे कैलकुलेशन करी थी ना, 1/3 ऑन कॉस्ट है तो 1/4 ऑन सेल्स हो गया। तो सेल्स कितना है, 8,000। तो 8,000 में प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है, 2,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,000, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 2,000 रुपए इसका स्टॉक रिजर्व हो गया, इसका लोड हमने इधर उतार दिया। और क्या है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो कितना हमने सामान भेजा है सर, 88,000, ये क्वेश्चन में गिवन था 88,000। सर इसका टोटल तो कर दो, इसका टोटल कितना हो गया भाई, 21,000, इसका 21,000 इधर हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, दैट इज 88,000, ठीक है। फिर क्योंकि ये सामान भेजा है और ये भी इनवॉइस प्राइस पे, तो इसका लोड हम इधर उतारेंगे। तो इसका लोड क्या हो जाएगा, इसका लोड हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या लिखेंगे, बाय, इसके लोड को नाम लिखते हैं गुड्स, सेम नाम लिखे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। हाँ ब्रैकेट में जरूर आप मेंशन कर देना कि ये लोड है, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन कैसे लिखी वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दैट इज 1/4 ऑन 88,000, ठीक है। तो कैलकुलेशन से भी ना, ये ब्रैकेट में आप कैलकुलेशन की क्या करी वो आप लिख के दिखा दो, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि भैया ये इसी का ही है, दैट इज 22,000, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि भैया क्या क्या पैसा भेजा, टू कैश या टू बैंक, ठीक है। क्या क्या पैसा भेजा जो कि एक्सपेंसेस के नाम का भेजा। तो आपको पीछे मैंने बताया था एक्सपेंसेस के नाम में पैसा भेजा फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट। तो इसके सब हेड्स हैं फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट। तो फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट हो गया 5600 रुपए, कितना हो गया बेटा, 5600, ठीक है। और कैश भेजा पैटी एक्सपेंसेस के लिए, किसके लिए भेजा, पैटी एक्सपेंसेस के लिए कैश भेजा गया, वो कितना था, 2,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमें पैसा मिला, कितना हो गया, 76,600, सॉरी, ठीक है, 7,600। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आ रहा है कि भैया रेमिटेंस कितनी हुई, बाय रेमिटेंस, या इसको लिखते हैं बाय बैंक, फिर ब्रैकेट में रेमिटेंस लिख देंगे, बाय बैंक कि ब्रांच ने हेड ऑफिस में कितना भेजा, तो इसको बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। तो क्या क्या भेजा, एक तो कैश सेल्स हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन में कैश सेल्स दी हुई है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। कैश सेल्स इज गिवन इन क्वेश्चन एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। कैश सेल्स कितनी है, 50,000, ठीक है, अंदर ही लिख देता हूँ 50,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 20,000, तो 50 + 20 हो गया 70,000, ठीक है। ये हमने रेमिट कर दिया, गॉट इट। फिर है रिटर्न्स, तो रिटर्न्स को लिखते हैं बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न्स को लिखते हैं बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच,
ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि भाई ये रिटर्न्स है। क्या ये? रिटर्न्स। ठीक है, तो कितना रिटर्न्स है? हमने कितना सामान रिटर्न किया? 2000। ठीक है, 2000 रुपए का सामान हमने वापस कर दिया। ठीक है, अब भैया ये रिटर्न किया है तो इसका लोड इधर उतारेंगे। तो जब इसका लोड इधर उतारेंगे तो इसका नाम लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दूंगा लोड है। ठीक है, और लोड कितना है सर? 1/4 ऑफ कितना हमने भेजा है? 2000 रुपए, तो 1/4 ऑफ 2000, तो ये कितना हो गया? 500। तो 500 का हमने लोड भेज दिया। ठीक है, और ये हो गया बाय बैलेंस सी डी। क्या हो गया? बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया सर? डेटर्स। डेटर है, स्टॉक है, और क्योंकि मेरे पास पेटी कैश भी होगा, है ना? डेटर, स्टॉक, पेटी कैश। ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं वो आती हैं। फर्नीचर, ठीक है भाई। चल, अब डेटर कितने रुपए का? डेटर का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? डेटर का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो मुझे डेटर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, पेटी कैश का भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, वो निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मैं डेटर अकाउंट बनाऊं, भैया डेटर देखो ये सब है, डेटर का बैलेंस बीडी ये रहा, डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और डेटर बढ़ने का रीजन क्या है? मैंने क्रेडिट सेल करी, ये भी डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में ये दो चीजें आ रही हैं। डेटर कम होने के रीजन क्या क्या है? कि मुझे कैश मिल गया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कहाँ पे है? ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नेक्स्ट पेज में है क्या? हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो कैश मिल गया 20,000, वो डेटर को कम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैड डेट्स, बैड डेट्स डेटर को कम कर रहे हैं, राइट। और गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने जो सामान वापस हमें किया वो, उससे मेरा डेटर कम हो रहा है। तो मैं अगर इधर अब अगर अकाउंट बनाऊं, ठीक है, इधर ही अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, इधर ही अकाउंट बना देता हूँ। तो ये हो गया ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या बोलेंगे? ब्रांच डेटर अकाउंट। तो सर डेटर अकाउंट क्या है? बढ़ने के रीजन क्या है? टू बैलेंस बीडी। तो आप ये बना के दिखाओगे वर्किंग नोट में कि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कितना है डेटर का? डेटर का स्टार्टिंग बैलेंस है 10,000। ठीक है, और डेटर बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल करी। क्या करी? मैंने सेल्स, क्रेडिट सेल्स करी। ठीक है, क्रेडिट सेल्स कितने रुपए की क्रेडिट सेल्स करी मैंने? 36,000 रुपए की। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी मैंने आपको दिखाया है कि भैया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो इसको लिखते हैं बाय कैश। कितना पैसा मिल गया सर? जो कस्टमर्स ने पैसा दे दिया, जो मेरे डेटर थे उन्होंने 20,000 रुपए दे दिया। बाय बैड डेट्स, ठीक है, बाय बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना हो गया? 50 रुपए बैड डेट्स हो गया। ठीक है, और कम होने के रीजन क्या है? कि सेल्स रिटर्न हो गई। सेल्स रिटर्न, ये कौन सी सेल्स रिटर्न है सर? ये वो वाली सेल्स रिटर्न है जो डेटर ने वापस कर दिए ब्रांच को। तो ब्रांच को कितने रुपए वापस कर दिए गए? 800 रुपए। ब्रांच को कितने रुपए वापस कर दिए गए? 800 रुपए। ठीक है, उसके बाद भैया बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ठीक है ना, इतना इजी क्वेश्चन हो गया। 46,000 है ये, तो टोटल 46,000 ही रहेगा। और इधर जो आपकी बैलेंस सीडी आ गई, ठीक है, वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स हो गया। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया 25,150। 25,150। ठीक है, इसको मैं उधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसको लिख लो, क्योंकि ये मैं इधर क्रॉस करूंगा तो ये सब हट जाएगा।
ठीक है। चलो फिर ये मुझे ये याद रखना, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 25,150 है, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था मैं वो लिख दूंगा उधर, ठीक है। क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन वाली स्लाइड पे ही हूँ, तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको बताता हूँ कि अब हम पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे। बताओ पेटी कैश क्या है? ओपनिंग बैलेंस ये रहा, बैलेंस बीडी, ठीक है। मुझे पैसा और मिला पेटी कैश के नाम का, कितना मिला? पेटी कैश के नाम का कितना बैलेंस पैसा मिला? पेटी कैश का बैलेंस 1,000 रुपए है, ठीक है। और पेटी कैश के नाम का मुझे पैसा मिला वो 2,000 मिला। और सर ये सब क्या दिया हुआ है? ये ब्रांच के क्या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, ठीक है ना। शायद थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ दिया था स्टार्टिंग में, तो मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ, अपनी गलती में क्लियर करता हूँ। कैश सेंड बाय हेड ऑफिस दैट इज 2,000, ठीक है। फिर ये जो चीजें दी है ना, ये वाली जो क्वेश्चन में ये चीजें दी है, तो ये है ब्रांच एक्सपेंस एंड लॉस। ब्रांच में क्या क्या हुआ है, ठीक है ना, ब्रांच में क्या क्या हुआ है, राइट। तो ब्रांच में फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट हुआ है, ठीक है। तो सर ये फ्रेट एंड एडवर्टीजमेंट ये वाला खर्चा किसने दिया है? क्योंकि सर ये बाय डिफॉल्ट हेड ऑफिस ही करता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं ये डिपेंडेंट ब्रांच वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो, ठीक है, मतलब ब्रांच ने ये खर्चा किया है, तो ये खर्चा किससे मांगा होगा? हेड ऑफिस से मांगा होगा, ठीक है। और ये बेड डेट ब्रांच में ये हुआ है, ब्रांच में ये हुआ है, ब्रांच में ये हुआ है, ये खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो जब हम पेटी कैश या कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। तो मैं इधर लिख दूंगा टू, मैं छोटा छोटा लिख दूं, ठीक है। मतलब मैं बहुत क्लियर नहीं लिख रहा, टू बैलेंस बीडी, मैं केवल बीडी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समझ जाना भैया, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,000 रुपए, ठीक है। नहीं, पेटी कैश का 1,000 रुपए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, बैलेंस बीडी है 1,000, ठीक है। फिर मुझे कितना पैसा मिला, ठीक है, टू कैश अकाउंट 2,000 रुपए आया, ठीक है। मेरा पेटी कैश कितना खर्च हो गया, जिसको मैं लिखता हूँ पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस के नाम पे कितना पैसा खर्च हो गया? 1,500 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। ये पेटी एक्सपेंसेस के नाम पे खर्च हो गया। तो पेटी कैश अकाउंट में कितना पैसा बचा? तो बैलेंस सीडी, तो आप वो बैलेंस करके निकाल लेना भाई। तो बैलेंस सीडी हमारा 1,500 रुपए ही आ रहा है, ठीक है। बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 3,000 में 1,500 माइनस 1,500 बच गया, ठीक है। तो ये पेटी कैश का बैलेंस 1,500 रुपए है। शायद ये बातें आपको क्लियर हैं, ठीक है। चलो अब हम दोबारा से अपने उस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटर है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, वो अभी हमने निकाल लिया था, वो आ रहा था 25,125, 25,150, ठीक है। स्टॉक का कितना था? ठीक है, स्टॉक का है 7,800, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है 7,800, तो सर इसका लोड नहीं उतारोगे भैया, साथ साथ करते रहो। टू क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये इधर लिखेंगे लोड उतार रहे हैं, तो लोड कितना है? 1/4 ऑन 7,800, ठीक है। तो ये जो हमारा लोड आ गया, ये आ गया 1950, ठीक है। ये जो लोड आया ये आया 1950, ठीक है। अब उसके बाद पेटी कैश का बैलेंस और फर्नीचर का बैलेंस। पेटी कैश का बैलेंस अभी हमने निकाला था, ठीक है, वो आ रहा था 1,500 रुपए, राइट। सर मुझे एक बात बताओ, ये पेटी कैश का जो बैलेंस है ये हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे अकाउंट बनाए बिना, तो भैया कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है सर? 1920। सर ये फर्नीचर कैसा है भैया? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्नीचर स्टार्टिंग में कितना था? 2,000, ठीक है।
अब उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा है, क्वेश्चन में लगा ना डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 80 रुपए, तो 1920 डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये आ गया। अब आपकी बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो बैलेंसिंग फिगर इधर लिखोगे टू पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट एट ब्रांच, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, टोटल करके आ रहा है, मैं लिख देता हूँ 132370, 132370, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आई वो कितनी आ रही है 13320, 13,320 रुपए मेरा प्रॉफिट आया इस दिल्ली ब्रांच से। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बेसिकली हो सकता है आपको ये वीडियो बोरिंग भी लगे, बट ये वीडियो की जो सीरीज मैं बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि भैया एक बुक में आपकी पूरी कवर करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस। नॉर्मली क्या होता है, आप जब वीडियोस वगैरह देखोगे ना, तो बेसिकली क्या होता है कि एक या दो क्वेश्चन समझा दिए, उसके बाद भैया कहानी खत्म, फिर बच्चा ना अधर में लटक जाता है। तो बच्चा ये कहता है कि क्या ये दो क्वेश्चन करके मेरे को पूरी तैयारी हो गई? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में, मतलब अगर आपको, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, एक बुक आपको जरूर करके जानी चाहिए। ठीक है, वेदर इट इज जे.आर. मोंगा, वेदर इट इज बी.के. गोयल। ठीक है, ये दो मेन बुक आपकी चलती हैं, तो कोई एक बुक तो अच्छी तरह करके जाओ, और जो लास्ट के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर नजर मार के जाओ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एक बुक अच्छी तरह कर ली, मतलब अगर जैसे डेटर सिस्टम के मैं आपको बता रहा हूँ 8 क्वेश्चन हैं, तो आपको 8 के 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एक मेथड तो पूरा फुल फ्लेज ढंग से कर लो। दूसरा स्टॉक एंड डेटर है भैया, ऑप्शन में आएगा तो एक को अच्छी तरह कर लो, दूसरे को बेशक इतनी अच्छी तरह मत करो, बट एक मेथड तो फुल स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं दोनों ही फुल स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एक तो सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होगा? जब आप उसके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन करके जाओगे। अगर एक दो क्वेश्चन करके गए ना, मैं आपको बता रहा हूं हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पेज होता है, तो जब जितने सारे पेज होते हैं ना, वो बुक वाले उस सारे क्वेश्चंस में, अपने क्वेश्चन में धीरे धीरे करके डाल देते हैं। मतलब अगर आपने 8 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके सारे पेज, सारे जो मतलब टेढ़ी चीजें होती है ना, वो सब आपने कवर कर दिया। ठीक है, चलो ये बात आपको क्लियर है? गॉट इट? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार इस क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। ठीक है, और आपकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है अभी तक ऑलरेडी। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आप बिल्कुल सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं कोई शॉर्टकट वे नहीं लगा रहा। ठीक है, हाँ जी। illustration 7, that is when branch account is made at invoice price which is loaded price। तो भैया लोडेड वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉडर्न शू स्टोर्स has an old established branch at Chandigarh and goods are invoiced to branch at 20% profit on sales। ठीक है, तो ये कितना है? 20% ऑन सेल्स है। ठीक है, ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल का मतलब, ठीक है, 1/5 ऑन सेल हो गया। कहाँ है स्टॉक रिजर्व? 1/5 है ना, 20% का मतलब 1/5 होता ना। अब सर इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, जैसे हम करते हैं ना, 1 पिछली बार दिया था, 1/3 दिया था, फिर मैंने 1/4 निकाला कैलकुलेशन करके, क्योंकि 1/3 ऑन कॉस्ट कॉस्ट दिया हुआ था, तो मैंने 1/4 ऑन सेल्स निकालना पड़ा, क्योंकि सेल्स का इसमें सेल्स का ही दिया हुआ है, तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो वाली कैलकुलेशन मुझे डायरेक्टली दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई नहीं दी होती तो वो तो मैंने आपको शॉर्टकट बता ही रखा है काफी। ठीक है, द ब्रांच हैविंग इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल द कैश डेली टू द हेड ऑफिस, all expenses are paid by head office except petty cash
पेटी एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय द ब्रांच मैनेजर। वो कहता है कि भैया पेटी कैश नहीं देंगे, पेटी कैश ब्रांच मैनेजर खुद लेगा, खुद अपना करेगा, और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम पे करेंगे। तेरे को रेंट देना है, रेंट मुझे फोन कर, तुझे ये देना, बिजली का बिल देना है, मुझे फोन कर, ठीक है, बट पेटी कैश के लिए मुझे फोन मत करियो, ठीक है। From the following particulars, you are required to draw a branch account as it would appear in the branch in the books of head office modern shoe stores, right? तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है भाई, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस ये दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर दिया हुआ है, ये कहाँ जाएगा, ये डेटर अकाउंट बनाएंगे उसमें आएगा। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, ठीक है, ये रेमिटेंस में भी जाएगा, और जो डेटर कम हो गया वो भी लिखेंगे। कैश सेल्स ये रेमिटेंस में जाएगा, क्रेडिट सेल ये डेटर के उसमें जाएगा, डेटर बढ़ा है, डिस्काउंट अलाउ डेटर कम हो रहा है, ठीक है ना। अब आप मेरे साथ साथ ना मतलब ओरली क्वेश्चन को कर लोगे, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ओरली ही ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस होएगी, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, ये डेटर कम कर रहा है, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंस हेड ऑफिस से इतने पैसे मिले, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, ठीक है। तो अगर सपोज इसमें पेटी कैश वाला अकाउंट है, ठीक है, फिर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर माइनस करके दिखाएंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो भाई इसमें लाइबिलिटी वाला भी पोर्शन आ गया, इसमें लाइबिलिटी वाला भी पोर्शन आ गया, आपको याद है लाइबिलिटी लिखते थे तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर लिखते थे, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखेंगे, तो ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो हम ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। फिर बस ये सारी चीजें हैं, दिस इज योर क्वेश्चन। और क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, प्रिंट आउट निकाल के रख लो। अब हम नेक्स्ट पार्ट मतलब अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है ये पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह ये सब लिख लेना, ठीक है। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये है चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट, चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट, ठीक है, चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट। तो मैं लिख ले रहा हूं टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है बेटा, उसमें आ रहा है स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और पैटी कैश, ठीक है। ये हमें 4 बैलेंस दिए हुए हैं, 15,000, 9,000, 1,200 और 400। सर ये पैटी कैश क्या है, जो भाई मेरे पास कैश रखा है वो पैटी कैश ही है, ठीक है। ये सारा कैश तो मैं उनको दे देता हूँ, तो अगर क्वेश्चन में मुझे स्टार्टिंग में ओपनिंग ये कैश इन हैंड ऑन 1 जनवरी दिया हुआ है, दैट इज पैटी कैश इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया 25,600, 25,600, ठीक है। फिर आता है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितना हमने सामान भेजा, 80,000 रुपए का, ठीक है। जैसे हमने ये 80,000 रुपए का सामान भेजा, तो मैं उधर लिख देता हूं इसका लोड उतार देता हूं, ठीक है, इसका लोड उतार देता हूं 1/5, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। ये लोड है, ठीक है, ऐसे लिख दोगे लोड। अब लोड कितना है सर, 1/5 ऑफ 80,000, ठीक है। तो ये आ गया 16,000, कितना आ गया बेटा, 16,000, ठीक है।
क्वेश्चन में जो जो चीजें साथ साथ करते चलोगे ना तो आप कुछ चीजें भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, तो गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस हो गया, ठीक है। फिर आता है गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, तो भैया ये हो गया बाय, इसको भी लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। ये गया रिटर्न्स, रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, ठीक है, रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। तो हमने कितना सामान भेज दिया, 1,000 रुपए का, ठीक है। तो भैया 1,000 रुपए का भेज दिया तो इसका लोड इधर भी उतार दो, तो इसका जो लोड है तो उसको लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। मैं बोल रहा हूँ कि ये लोड है सर, लोड कितना है सर, 1/5 ऑफ 1000, तो ये हो गया 200 रुपए, ठीक है। साथ साथ सारे काम करते रहो। तो ये 200 रुपए का हमने लोड भी उतार दिया। फिर आता है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, तो मैं साथ साथ ना एक डेटर अकाउंट भी बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जब ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन, चलो डेटर अकाउंट लास्ट में भी देख लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। वैसे वैसे मेरी सजेशन ये है, क्योंकि मेरे पास तो मतलब स्क्रीन मेरे को इधर उधर करनी पड़ती है, बाकी आपको ना दोनों अकाउंट या तीनों अकाउंट जो आपको समझ आ गया कि भैया क्लोजिंग पहले देख लो क्लोजिंग बैलेंस किस किस का नहीं है, ठीक है, तो वो अकाउंट मेनली आपकी बैलेंस फिगर आएगी। तो साथ साथ अकाउंट बना लो, जो चीज जहां जहां जा रही है साथ साथ उसमें डालते रहो, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, वो तो समझ आ गया, ठीक है, उधर डेटर अकाउंट में जाएगा। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, तो जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है ये हमारा रेमिटेंस में जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूंगा बाय कैश या बैंक, बाय कैश या बैंक, जो मैं हेड ऑफिस में भेज रहा हूँ उसको बोलते हैं रेमिटेंस, क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस, ठीक है। तो कितना हम भेज रहे हैं, तो भैया मैं एक तो कैश भेज रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में कैश सेल्स भी दी हुई है और कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। कैश सेल्स कितनी दी हुई है, जो मुझे मुझे कैश मिली, कैश सेल्स जो मिली, जो मैंने उसको हेड ऑफिस को भेज रहा हूँ, तो कैश सेल्स है बेटा 50,000, और जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है वो है 30,000। तो 50,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 80,000, कितना हो गया बेटा, 80,000, ठीक है। फिर गुड्स एंड टू ब्रांच हमने कर लिया था और ये लोड भी कर लिया था। फिर उसके बाद बैलेंसिंग फिगर करते हैं, ठीक है। इधर 25,600 आ गया, 80,000 आ गया, 200 आ गया, ठीक है। और मुझे क्या क्या पैसा मिला, टू बैंक, ठीक है, हेड ऑफिस से मुझे रेंट का पैसा मिला, मुझे पैसा मिला सैलरी के नाम का, ठीक है, और मुझे पैसा मिला किसके नाम का, स्टेशनरी के नाम का, स्टेशनरी एंड क्या लिखा हुआ, प्रिंटिंग, ठीक है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के नाम का पैसा मिला। रेंट मिला 1200, सैलरी मिला 2400, और स्टेशनरी मिला 300, ठीक है। तो ये हमें जो टोटल पैसा मिला ये मिला बेटा 3900, ठीक है। फिर उसके बाद 3900 मिल गया, फिर ये मैं इधर लिखूंगा बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में क्या क्या आ रहा है मेरे पास, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और पैटी कैश, ठीक है। चलो अब हम इनकी कहानी स्टार्ट करते हैं। भाई फर्नीचर कितना है, फर्नीचर का जो मेरा बैलेंस बचा वो बचा 1080, कितना बचा, 1080, ठीक है। अभी आप अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। सर कैसे भैया, 10% फर्नीचर दिया हुआ है कि 10% डेप्रिसिएशन होगा, तो 120 रुपए डेप्रिसिएशन लगा के फर्नीचर 1080 बच गया, 1200 था ना, 120 रुपए डेप्रिसिएशन लगा के 1080 बच गया, ठीक है। स्टॉक मेरे पास कितना बचा हुआ है, सर स्टॉक मुझे 14,000 दिया हुआ है, स्टॉक मुझे
14,000 दिया हुआ है और 14,000 इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, तो मैं इसका लोड इधर उतारूंगा, तो इसको लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो ये कितना है, 1/5 ऑफ 14,000, ठीक है। ये 14,000 है, मैंने उधर गलती से 1400 लिख दिया है, दैट इज 14,000, ठीक है। तो 14,000 का ये हो गया लोड, जो हो गया 2,800 रुपये हो गया, दैट इज 2,800, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद पेटी कैश का बैलेंस कितना है सर, ये है 400 माइनस 280, 400 माइनस 280। अब इसका भी दिमाग लगा लो भाई, 400 तो मेरे पास बैलेंस था, और जो पेटी कैश का मेरा जो खर्चा हुआ है वो 280 का हुआ है, तो वो मुझे ही करना था, मेरे पास जो बैलेंस था उसी में से करना था। तो मेरे पास जो पेटी कैश का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 120 रुपए बच गया। कितना बच गया, 120 रुपए बच गया, ठीक है। सर डेटर, डेटर का तो भैया अकाउंट बनेगा, ठीक है। बैलेंस बीडी था, डेटर बढ़ा कैसे, कैश सेल से बढ़ा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, कैश सेल से डेटर बढ़ा, बैलेंस बीडी था, कैश सेल क्रेडिट सेल से बढ़ा, सॉरी, ठीक है। 9,000 ओपनिंग बैलेंस था, 30,000 क्रेडिट सेल्स था। कम कैसे हुआ, 30,000 रुपए उन्होंने वापस कर दिए, 480 रुपए का सामान वापस कर दिया, 300 रुपए का मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया, तो बैलेंसिंग फिगर बची 8220, ठीक है, 8220। तो ये अकाउंट आप खुद बनाओगे, मैंने आपको ओरली ये बता दिया, ठीक है। तो ये बच गया 8220। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो इसका टोटल आ रहा है 23,420, 23,420, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, बाकी तो मैंने सारी चीजें कर दी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 25,600, 80,200, 3900, 2800, ठीक है। एक चीज और बच गई भाई, टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज, टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज। सर ओपनिंग बैलेंस नहीं था, नहीं था, क्वेश्चन में दिया ही नहीं था ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। लाइबिलिटी में क्या है, आउटस्टैंडिंग, क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। ये रेंट रहता है और ये दिया हुआ 500, ठीक है। सर अगर मैं इसको ओपनिंग लिखना चाहूँ, भाई लिख दो, ओपनिंग लिख दो निल, ठीक है, और क्लोजिंग लिख दो 500, बाकी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद मेरे पास बैलेंस बच गया, दोबारा से स्क्रीन को और छोटा करना पड़ेगा भाई, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो इधर में 2 P&L अकाउंट आ जाएगा और वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इधर की सारी चीजें हो गई, 80, 1, 16, 23, 720, ठीक है। अच्छा ये जो स्टॉक था, नहीं एक चीज रह गई यार, हाँ एक चीज तो हमने भूल गए, है ना, ये 15,000 का लोड तो उतारना ही भूल गए। तो मैं इधर लिखूंगा बाय जनरल, बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व, ठीक है। जो काम मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया स्टार्ट साथ साथ सारी चीजें करो, देखो मैं ही भूल गया, ठीक है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास में बुक है, तो मेरे को बेसिकली कैलकुलेशन नहीं करनी है बेटा, लेकिन जब आप पेपर में होगे तो आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, राइट। तो क्योंकि मेरे पास बुक है, और इसलिए मैं अपनी, क्योंकि मैं सारी कैलकुलेशन खुद करूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन जो भी मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं उसमें से देख देख के मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये टोटल करना है तो मैं टोटल नहीं कर रहा, मैं देख के ही कर रहा हूँ, राइट। बट आपको क्या करना है, आपको तो सारी चीजें खुद करनी है। तो इसका मतलब जब भी आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन करोगे ना, तो हर चीज का जो भी लोड है साथ साथ उतारते रहो, ताकि आप भूलो ना। पता लगा आपने ऐसे ही आंसर निकाल लिया ना, आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखो मैं एक लोड भूल गया ना, स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व कितना है, 3,000, ठीक है। सर 1/5 ऑफ 15,000, है ना, तो ये हो गया 3,000, ठीक है। ये मैं भूल गया था, इसलिए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो मैं इनका टोटल करूंगा, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 2, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 2, 0, ठीक है। इधर बैलेंस की फिगर आ रही है,
तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 10,420, 10,420, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर प्रॉफिट, दिस इज योर प्रॉफिट। क्या ये बात समझ आ गई? 10,420 इज योर प्रॉफिट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, और बेसिकली समझ तो आपको पहले ही आ गई होगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ये तो मैं प्रैक्टिस मोड में आपको चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। तो वी हैव डन बच्चों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, और अब आपका रह गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 आप एक बार रीड करो, आपके पास क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ है, ठीक है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई, नाराज क्यों हो रहा है? चलो बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करना, और इसमें बस एक चीज का लफड़ा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस वाले पॉइंट का लफड़ा है। देखो, मुझे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, पेटी कैश दिया हुआ है, गुड्स, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया, गुड्स रिटर्न गुड्स, तो उधर से गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया, बैड डेट्स ये हमारा डेटर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अलाउंस गिवन डेटर अकाउंट, पेटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेटी कैश का दिया हुआ है तो मैं एक्सपेंसेस उसमें से करूंगा, ठीक है। तो पेटी कैश के लिए भी शायद मुझे पैसा मिला है ना। पेटी स्टॉक, सर एक बार बताओ, पेटी कैश 90 रुपए था, खर्चा इसने 240 कर दिया, कैसे कर दिया? क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि मुझे रेमिटेंस भी मिला है, ठीक है ना। मतलब पेटी कैश के नाम का हेड ऑफिस ने उसको दे भी दिया 280 रुपए। तो 90 रुपए था, 240 रुपए खर्चा हो गया, तो 90 था प्लस 280 माइनस 240, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। कैश सेल्स हो गया, क्रेडिट क्रेडिट ये सब हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम किस में आ रही है? डेटर्स में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो जब हम डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जब हम डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, तो क्वेश्चन में देखो, मेरा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 19,510, ठीक है। तो जब हम डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, तो उसमें से हम प्रोविजन को माइनस करेंगे, ठीक है, रिजर्व
जो प्रोविजन है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप बस ध्यान रखना कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स लिख रहे होगे तो उसमें जब डेटर लिखोगे तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस ये है और उसके अंदर अंदर एडजस्टमेंट में माइनस कर देना 1500 रुपए, ठीक है। तो 1500 माइनस कर दिए तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट होगा। गॉट इट? ठीक है। तो सर ये ऐसे हुआ क्यों? मैं बस इस चीज का लॉजिक आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि हमने मान लिया, हम बिजनेस में हमें नुकसान होते हैं तो डेटर्स में हम मान लेते हैं कि भैया कुछ पैसे तो मरेंगे, ठीक है, बैड डेट्स हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं एक प्रोविजन बना लेता हूँ, रिजर्व बना लेता हूँ। तो वो जो गुल्लक है मैंने उसमें जो पैसा डाल दिया ना, वो मैंने मान लिया कि इतने पैसे मरेंगे, ताकि लास्ट में क्या होता है, जोर का झटका धीरे से लगे। इसीलिए इस चीज को मैं मानता हूँ कि मेरी डेटर है ही नहीं, है ना। इसका मतलब मेरे अगर डेटर इतने हैं और ये उसमें से माइनस नहीं किया, लिखा हो ना अनएडजस्टेड, तो इसमें से माइनस करने के बाद मैं मानूंगा इतने मेरे डेटर्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिस्क को कवर करके चलता हूँ, ठीक है। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन खुद कर लोगे, और अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट्स में लिखना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।